अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का जड़त्व का नियम। क्या पढ़ रहे हैं? जड़त्व का नियम। यह गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, ठीक ना, जिसका जन्म 1564 से हुआ था और वो 1642 में क्या हो गए, उनका निधन हो गया, ठीक ना। उन्होंने बताया था जड़त्व का नियम क्या होता है, ठीक ना। अचर वेग से गतिमान वस्तु को अपने पर लगे बलों की अनुपस्थिति में अपनी गति की एक यह अवस्था बनाए रखनी चाहिए, ठीक ना। जैसे कह रहा है कि अचर वेग का मतलब होता है एक समान गति से जो चल रहा है, ठीक ना। जैसे मोटरसाइकिल है, अगर हम 40 के स्पीड में चला रहे हैं तो 40 के स्पीड में ऑटोमेटिक चलते रहना चाहिए, ठीक ना। वो क्या कहलाएगा? अचर वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक समान गति से 40 पे तो 40 पे चलेगा, कहीं ना 49 पे भी ना हो और कहीं 50 पे भी ना हो, ठीक ना। ऐसे एक समान गति से चलते रहना चाहिए, ठीक ना। अपनी गति की अवस्था यह बनाए रखनी चाहिए, ठीक ना। बलों की अनुपस्थिति में बलों वस्तु की अपनी विराम की अवस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति वस्तु का जड़त्व कहलाता है। अतः गैलीलियो की खोज को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ध्यान समझिए क्या करें कि अगर वस्तु 40 के स्पीड में चल रही है तो 40 के स्पीड में ही चले, ठीक ना। या फिर कोई वस्तु रुकी हुई है, क्या है, कोई वस्तु रुकी हुई है तो वहीं पे रुकी रहे, ठीक ना। या फिर सरल रेखा में चल रही है तो बस वैसे ही जैसे चल रही है वैसे सीधे चलती रहे, ठीक ना। हमारी बात ये क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। क्या कहलाता है? ये होता है कब तक? जब तक कोई उस पे बाह्य बल काम न करे, ठीक ना। अभी ऐसा ही होता है, जो गाड़ी अगर चल रही है ना तो बॉल बेयरिंग होता है, इंजन होता है, ठीक ना, उसको रोकता है ना। तो रोक के उसको ज्यादा कर देते हैं, उसको धीरा कर देते हैं, है ना। इंजन होता है ना, कार्य करता है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उसको तेज भी कर देते हैं, उसको धीरा भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तेज भी कर देते हैं और धीरा भी करते हैं। तो अपने अनुसार हम उसको चलाते हैं, उसको सेट कर रखा है हमने अपने अनुसार, ठीक ना, ताकि उसको धीरा और तेज जरूरत के अनुसार हम कर सके, ठीक ना। ध्यान समझिएगा। दूसरी चीज है, मान ली कोई वस्तु है एकदम ढूंढ रही है, उसको बाहर से कोई रोके ना, है ना, तो वो सीधा चलती जाती है। दूसरा एक और चीज होता है, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल भी काम करता है, जिसके वजह से उसकी गति तेज हो जाती है ना। बारिश की बूंद है ऊपर से आती है, बारिश की बूंद ऊपर से आती है, वो गोल होता है। क्या होता है? गोल होता है। तो उसके ऊपर दूसरा बल कार्य करता है, जिसके वजह से मान लो अगर 17 किलोमीटर 18 किलोमीटर से बारिश की बूंद आ रही है तो यहाँ पे आगे धरती में छेद कर देता है, इतना उसका वेग हो जाता है। लेकिन हवा उसको रोक रोक के क्या कर देता है? धीरा कर देता है, ठीक ना। जिसके वजह से क्या, अगर बारिश की बूंद हमारे ऊपर गिरती भी है तो हमें हल्का सा महसूस होता है ना। उसके ऊपर भी जड़त्व का नियम काम करता है, लेकिन उसको हवा क्या कर देती है? रोक देता है। उसको क्या करता है? उसकी गति को रोक देता है, तब वो धीरे धीरे हमारे यहाँ धरती पे आगे गिरती है। हमारी बात, जड़त्व का नियम कार्य करता है लेकिन उसके बाहरी वस्तुएं उसको रोक के रखती है। क्या करती है? रोक के रखता है, ठीक ना। तो यही कह रहा है कि कौन? गैलीलियो कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु जो जिस समान से अगर चल रहा है तो वो चलना चाहता है या फिर चलते रहना चाहिए उसको, या फिर कोई वस्तु रुकी है तो वो हमेशा रुकी रहनी चाहिए। कोई एक से एक सीधी चाल में अगर चल रहा है तो उसको चलते रहना चाहिए, ठीक ना। ये क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ। इसके जैसे कि ये वस्तु है, ध्यान समझिएगा, ये वस्तु ऐसे ढूंढ रही है तो ढूंढती रह जाएगी, ठीक ना, और ऊपर से बराबर दूरी पे आती जाती रहेगी, ठीक ना। कब तक? जब तक इस पे घर्षण बल ना काम करे। क्या ना काम करे? अगर इस सतह पर घर्षण बल काम नहीं करेगा तो जहां जितनी दूरी पे है ना उतना ही दूरी पे जाएगी आएगी, ये ऑटोमेटिक हमेशा चलता रहेगा। एक बार शुरू हो गया तो फिर चलता रहेगा, लेकिन ये आगे चल के रुक जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें घर्षण बल है। क्या है? घर्षण बल कार्य करता है, उसको धीरे धीरे रोक देता है। ये वस्तु है, चल रही है सीधा, ठीक ना, तो चलती जाएगी तब तक कोई इसको, जब तक इसको कोई रोक ना दे, है ना। ये ऑटोमेटिक बराबर होता है। इस पर चलना चालू कर दे तो उस समान चाल से वो चलता रहेगा, है ना। कब तक? जब तक घर्षण बल ना काम करे तब, ठीक ना। घर्षण बल रोक के जड़त्व के नियम को क्या करता है? वाला काम रोकता है।
देवत्व के नियम को मतलब बताता कि अगर ऐसे चलता रहता कब तक घर्षण बल ना काम करे तब। समझ बात समझ रहे? धन्यवाद।